हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर शेडो स्टोरी का पार्ट थर्ड या फोर्थ है आई थिंक। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 3 या 4 है। इससे पहले हमने जितने भी पार्ट किए हैं 1 2 3 वो सारा मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जिसने भी हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है वो जाकर वो वीडियो देखे। ठीक है, इसके बाद ये आगे का टॉपिक आपको समझ में आएगा। ओके सो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। क्या है टॉपिक हमारा? हाइड एंड सीक। ठीक है, हाइड एंड सीक। यहाँ से हम इससे पहले का जो टॉपिक है सारी चीजें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। सो आप जाकर वो वीडियो देख लो। ठीक है, उसके बाद आप इसके आगे का ये देखना। देख लेते हैं। सर्कल एंड रेक्टेंगल आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। ठीक है, सर्कल और रेक्टेंगल क्या है? किसी का नाम है? नहीं, किसी का नाम नहीं है। क्या है ये? शेप है। मतलब आपको एक स्टोरी में एक छोटा सा ट्विस्ट क्या दे दिया है कि जो शेप्स हैं, एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है, दोनों क्या कर रहे हैं? हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं। ठीक है, हाइड एंड सीक का गेम तो सबने खेला है, सबको पता है इसमें क्या होता है। इस गेम में एक छुपता है, दूसरा उसको ढूंढता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल और रेक्टेंगल क्या कर रहे हैं? हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं। ठीक है, रेक्टेंगल इज हाइडिंग फ्रॉम द सर्कल। जो रेक्टेंगल है वो क्या कर रहा है? सर्कल से हाइड हो रहा है, छुप रहा है। ठीक है, अब सर्कल क्या बोलता है? 1 2 3 10। इसने क्या किया? अपनी आंखें बंद की और 1 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग कर दी। ठीक है, अब क्या बोलता है ये रेक्टेंगल? वेयर शुड आई हाइड ओ शू बॉक्स। इसने क्या बोला कि ओ मैम मैं कहाँ जाके छुपूं? ठीक है, मैं कहाँ पे छुपूं? फिर ये क्या बोलता है कि शू बॉक्स में शायद। ठीक है, उसके बाद सर्कल क्या बोलता है? आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। इसने क्या बोला कि मैं आ रहा हूँ। आई लुक लाइक। फिर सर्कल रेक्टेंगल क्या बोलता है? आई लुक लाइक द फेस ऑफ द शू बॉक्स। मैं किसकी तरह दिखता हूँ? उसकी फेस की तरह, जो शू बॉक्स का फेस है उसकी तरह मैं दिखता हूँ। आई विल हाइड बिहाइंड इट। मैं उसके पीछे छुप सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो उसका फेस है दोनों का वो सेम है ना, इसीलिए उसने क्या बोला कि मैं उसके पीछे छुप जाता हूँ, वो तो मुझे देख ही नहीं पाएगा, वो मेरे को पहचान ही नहीं पाएगा। ठीक है, फिर सर्कल ने क्या बोला? वेयर आर यू बिहाइंड द फोटो फ्रेम। ये क्या बोलता है कि तुम कहाँ पर हो? क्या तुम फोटो फ्रेम के पीछे हो? अब देखो इसमें एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? कि जो रेक्टेंगल है, फोटो फ्रेम का शेप क्या होता है? फोटो फ्रेम का शेप देखो, स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि जो जैसे सर्कल को अगर छुपना है तो वो कहाँ छुपेगा? किसी सर्कल वाले शेप के पास ही छुपेगा, पीछे छुपेगा, ताकि इजीली वो रेक्टेंगल ढूंढ ना पाए उसे। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल जो उसका फेस जिसका रेक्टेंगल के जैसा होगा वो उसके पीछे छुपेगा ताकि कोई उसको देख ना पाए। ठीक है, अगर वो सर्कल के पीछे छुपेगा तो क्या सर्कल उसको देख नहीं लेगा? क्योंकि उसका शेप और जो जिस चीज के पीछे वो छुपेगा उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, दोनों अलग अलग डिफरेंट दिखेंगे, तो वो इजीली उसको ढूंढ लेगा, है ना। इसीलिए वो क्या करेंगे? सेम फेस वाले के पास ही जाकर छुपेंगे ताकि वो उसे ढूंढ ही ना पाए। ठीक है, फिर इसने क्या बोला कि तुम कहाँ छुपे हो? क्या तुम फोटो फ्रेम के पीछे छुपे हो? ठीक है, फिर सर्कल क्या बोलता है? वेयर आर यू बिहाइंड द टीवी। फिर ऐसे वो ढूंढ रहा है। ठीक है, अलग अलग जगह ढूंढ रहा है। क्या कह रहा है? कहाँ पे हो? क्या तुम टीवी के पीछे हो? वो सारे शेप वैसा ही ढूंढ रहा है जिसका इसके शेप से मिलता जुलता है। ठीक है, फिर सर्कल ने क्या बोला? आई कॉट यू आर बिहाइंड द शू बॉक्स। ठीक है, मैंने तुम्हें देख लिया, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम कहाँ पर हो? शू बॉक्स के पीछे हो। ठीक है, फिर रेक्टेंगल क्या बोलता है? इट्स माय टर्न नाउ। वो काउंट करता है 1 to 10। ओके, फिर सर्कल क्या बोलता है? वेयर शुड आई हाइड। अब मैं कहाँ छुपूं? द डोर बेल रैंग, ट्रायंगल एंड स्क्वायर केम एंड जॉइन द गेम। ठीक है, तो एक बेल रिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ कि ट्रायंगल स्क्वायर जो है, पहले तो कौन कौन गेम खेल रहा था? सर्कल और रेक्टेंगल। उसके बाद स्क्वायर और ट्रायंगल ने भी गेम को ज्वाइन कर लिया।
अब ये चारों आपस में क्या गेम खेलेंगे, देखो, दे ऑल आर प्लेइंग टुगेदर नाउ। अब ये सब क्या है, एक साथ खेल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्कल कैन हाइड इन द क्लॉक बॉल, और कौन सी जगह पर वो छुप सकता है। ठीक है, सर्कल जो है वो क्लॉक के पास छुप सकता है, बॉल के पास छुप सकता है ना, और कौन सी चीज के पास छुप सकता है। क्लॉक और बॉल के अलावा कौन सा सर्कल है, क्लॉक और बॉल को छोड़कर। ठीक है, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज के पीछे छुप जाएगा वो। ठीक है, और ये ट्रॉफीज के पीछे छुप जाएगा। ठीक है, जो भी सर्कल का शेप होगा, एक तो है ऑरेंज शेप जो होता है वो सर्कल का होता ही है, ऑरेंज हो गया, राउंड शेप हो गया। ठीक है, क्लॉक हो गया, बॉल हो गया, और एक जो है वो बर्थडे जो कैप है उसका जो नीचे वाला सरफेस है सर्कल, वो उसके नीचे छुप सकता है। ठीक है, ऑरेंज हो गया, और क्या हो सकता है, वो जो ट्रॉफी सर्कल वाली थी ना, उसके पीछे भी छुप सकता है। मतलब जिसका बेस जो है, जिसका एक साइड, एक फेस जो है वो सर्कल से मैच करेगा, वो उसके पीछे छुप सकता है। ठीक है, रेक्टेंगल कहाँ कहाँ छुप सकता है, शू बॉक्स, फोटो फ्रेम, टीवी के पीछे छुप सकता है। ठीक है, टेबल के नीचे छुप सकता है। और but triangle and square are confused and wonder where to hide. Now suggest them some places where they can hide. ठीक है, अब हमें उन्हें जगह बताना है कि वो कहाँ कहाँ छुप सकते हैं। तो ट्राइंगल देखो, बर्थडे कैप के पीछे छुप सकता है। ठीक है, और कहाँ छुप सकता है ट्राइंगल, नहीं समझ में आ रहा है तो हम देख लेते हैं इधर कुछ और क्या ट्राइंगल का है। ये शेप है, ठीक है, और समोसा है ना, समोसा का जो शेप है, एक यहाँ भी ट्राइंगल रखा है, जो समोसा का शेप है उसके पीछे भी वो छुप सकता है। ठीक है, समोसा के पीछे। उसके बाद स्क्वायर कैन हाइड इन, स्क्वायर कहाँ कहाँ छुप सकता है, फ्रेम, अगर अगर जो स्क्वायर वाला फ्रेम है, स्क्वायर की शेप का फ्रेम है, तो वो उसके पीछे छुप सकता है। ठीक है, एक तो फ्रेम हो गया, मैं अलग से भी चीजें बता रही हूँ, जो इस पिक्चर में है वही नहीं, अलग से भी बता रही हूँ मैं। ठीक है, एक तो फ्रेम हो गया, और क्या हो गया, ये वाला और कहाँ छुप सकता है वो, टेबल के नीचे छुप सकता है ना। और स्क्वायर का क्या दिख रहा है आपको, देखो स्क्वायर की और चीजें आपको इसमें क्या दिख रही हैं, जितनी भी स्क्वायर साइज की चीजें होंगी, कारपेट अगर स्क्वायर साइज का है तो कारपेट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जिसका शेप जो है वो स्क्वायर का हो, वो उसके पीछे छुप सकता है। ठीक है, एक तो टेबल हो गया, लैंप वाला टेबल, टेबल लैंप हो गया। ठीक है, एक तो टेबल हो गया, और ड्रॉर है बेसिकली वो तो। ठीक है, कलर दी कारपेट, अब हमें क्या करना है, कारपेट को कलर करना है किससे, कलर द ट्रायंगल्स रेड, हमें सारे ट्रायंगल्स को रेड से कलर करना है, तो रेड कलर ले लेते हैं। अब ट्रायंगल का शेप देखो कहां पर है। ठीक है, ये है ट्रायंगल का शेप। ठीक है, ये क्या है, ट्रायंगल का शेप है। ओके, उसके बाद ठीक है, अब हमें ट्रायंगल का शेप ये दिख रहा है, हम इसे कलर कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम कलर कर लेते हैं, हमने कर लिया। इस बार जितने भी हमें यहाँ पर ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, हमें सब में कलर करना है। ठीक है, ये जो सारे ट्रायंगल्स हैं इन सब में हमें कलर करना है। ठीक है, जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है वैसा ही आपको करना है। ठीक है, हमने इन सारे ट्रायंगल्स में कलर कर लिया है, और भी कहीं अगर ट्रायंगल है तो हमें उसमें कलर करना है। ठीक है,
ये वाला पार्ट आप खुद से कर लेना, ओके। हम कौन सा कलर था, ब्लू है ना, ठीक है। तो कलर दी सर्कल्स, ग्रीन कलर से सर्कल करना है, ठीक है। ग्रीन कलर, जितने भी सर्कल यहाँ पर है ग्रीन कलर के, उन सब में हमें क्या करना है, जितने भी यहाँ पर सर्कल है उस सब में हमें ग्रीन कलर करना है। कलर दी रेक्टेंगल येलो, जितने भी रेक्टेंगल है उन्हें येलो से कलर करना है, ठीक है। और जितने भी स्क्वायर्स है हमें उन्हें ब्लू से कलर करना है, ठीक है। उसके बाद मेक योर ओन डिजाइन विथ डिफरेंट शेप्स एंड कलर, ठीक है। कुछ भी आप बना लो, फ्लावर बना लो, कुछ भी बना लो, आप एक फ्लावर बना लेते हैं, ठीक है। उसमें हमें क्या करना है, नहीं शेप भी तो आना चाहिए, तो हम क्या बना सकते हैं, हम एक पैटर्न बना लेते हैं, ठीक है। कोई सा भी हम डिजाइन बना सकते हैं और हम उसमें कलर कर देंगे। आप इसमें क्या कर दो, एक सर्कल रख दो, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब आप कुछ भी एक अपना डिजाइन बनाओ, उसके बाद उसमें कलर कर दो, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैच दी कॉर्नर्स, हमें कॉर्नर्स को ढूंढना है। कैसे ढूंढना है कॉर्नर्स को, नवीन एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग अ गेम, ठीक है। नवीन और उसके जो दोस्त हैं वो एक गेम खेल रहे हैं। क्या गेम खेल रहे हैं, नवीन इज स्टैंडिंग फेसिंग द वॉल, जो नवीन है वो वॉल की तरफ फेस करके खड़ा है, एंड क्लैपिंग, क्लैप भी कर रहा है, ठीक है। हिज फ्रेंड्स आर रनिंग अलोंग द टेबल एज ही क्लैप, ठीक है। तो जैसे ही वो क्लैप कर रहा है, कौन, नवीन, तो उसके जो जितने भी फ्रेंड्स है वो क्या कर रहे हैं, टेबल के अराउंड रन कर रहे हैं। व्हेन ही स्टॉप्स क्लैपिंग, जब वो क्लैप करना स्टॉप कर रहा है तो एवरीबॉडी स्टॉप्स, ठीक है। अगर वो क्लैपिंग करता है तो सबको मूव करना है, अगर वो क्लैपिंग स्टॉप कर देता है तो सारे के सारे स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। द चाइल्ड हु इज नॉट एट कॉर्नर विल बी आउट, जो उसके कॉर्नर पे नहीं आएगा, जो भी रन करते करते इस कॉर्नर पे नहीं पहुंचा, वो गेम से आउट हो जाएगा, ठीक है। द चाइल्ड हु इज नॉट, ठीक है, देन द चाइल्ड विल क्लैप एंड अगेन, ठीक है। फिर वो चाइल्ड क्या करेगा, दोबारा से क्लैप करेगा, फिर बीच में रोकेगा, फिर जो भी चाइल्ड कॉर्नर पे नहीं पहुंचेगा वो आउट हो जाएगा गेम से। ये गेम ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सबके नेम्स दिए हैं। उसके बाद लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नियर द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल, जो भी कॉर्नर्स पे खड़े हैं टेबल के उन सबका नाम लिखना है। तो क्या क्या नाम है, इसका नाम है प्रमजीत, उदिति, ठीक है, सीमा एंड नास्या, ये सारे क्या है, टेबल्स के अराउंड खड़े हैं कॉर्नर्स पे। सेकंड क्या है, कैन यू टेल हु विल क्लैप नेक्स्ट, अब हमें क्या बताना है कि कौन क्लैपिंग करेगा इसके बाद, कौन क्लैप कर रहा है, अभी तो वश्मिन कर रहा है, उसके बाद शायद नास्या करे, नहीं ये कर रहा है ना नवीन, उसके बाद कौन करेगा, सीमा करेगी, आई थिंक कोई भी कर सकता है, सीमा करेगी, ठीक है। Where is वसीम स्टैंडिंग, वसीम कहाँ खड़ा है, खड़ी है, खड़ा है, वो कहाँ खड़ा है, टेबल के कॉर्नर पे तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो वो गेम से आउट हो गया। कैन दिस गेम विल बी, नहीं सॉरी, कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल, वाई और वाई नॉट, अगर ये गेम राउंड टेबल पे खेला जाएगा तो कोई भी, देखो राउंड टेबल पे क्या होता है, एक भी कॉर्नर नहीं होते, जब कॉर्नर ही नहीं आएगा, सारे के सारे ऐसे ही राउंड राउंड घूमते रहेंगे तो गेम तो एंड ही नहीं होगा, ये कोई गेम ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम इसीलिए राउंड टेबल पे ये गेम नहीं खेल सकते, ओके। नेम द ऑब्जेक्ट अराउंड अस दैट हैव स्ट्रेट एजेस, जिसके स्ट्रेट एजेस हैं, जिसके स्ट्रेट एजेस हैं जो दो साइड्स को कनेक्ट करती है, वो हमें उस शेप्स का नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद लेट अस थिंक, ठीक है, हाउ मेनी कॉर्नर्स डू ऑब्जेक्ट विथ कर्व्ड एजेस हैव, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या बताना है, हाउ मेनी कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स होते हैं, डू ऑब्जेक्ट विथ कर्व्ड एजेस हैव, ठीक है। जिसका कर्व्ड एजेस होते हैं उसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं वो आपको बताना है। नेम द ऑब्जेक्ट दैट हैव, जितने भी ऑब्जेक्ट है, एक है, दो है, जितने भी है उसमें से देख के आपको यहाँ पर नाम लिखना है। नेम द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस वाले, आपको जो भी ऑब्जेक्ट वहां दिख रहे हैं उसमें आपको यहाँ पर 1 2 3 नेम्स यहाँ पर लिखने हैं,
ठीक है। कर्व्ड एजेस क्या होते हैं, जिसका जो एजेस होते हैं, जो उसका एज होगा, एज क्या होता है, देखो स्ट्रेट एज क्या होता है, जो दो साइड्स को कनेक्ट करता है ना। तो इसमें कर्व्ड एजेस क्या हो जाएंगे, जो कर्व होगा, जो घुमा हुआ होगा, ठीक है, इसमें कॉर्नर नहीं होगा, वो आपको लिखना है। Origami fun. Take a paper and fold it to make it a square. ठीक है, हमें एक पेपर लेना है, उसको फोल्ड करना है, क्यों, ताकि वो एक स्क्वायर बन जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिया है, इसने एक पेपर ले लिया, उसको फोल्ड कर दिया, उसके बाद उसको फिर से हाफ फोल्ड किया, उसके बाद क्या किया, यहाँ पर एक डॉग का शेप आपको बना के दिखाया है। ठीक है, बंद कर दो। दिस शेप हैज, सेकंड क्या है, इट हैज कॉर्नर्स एंड एजेस। इसमें कितने कॉर्नर्स है, देखो इसमें कितने कॉर्नर्स है, 1 2 3 4। कॉर्नर्स क्या होते हैं, जो दो लाइन एक पॉइंट पे मीट करता है, जो दो लाइन एक पॉइंट पे मीट करेगा, वो कॉर्नर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कितने कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 कॉर्नर्स है। इसमें एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 एजेस है। ठीक है, 4 ही क्या है, इसमें 4 ही कॉर्नर्स है और 4 ही एजेस है इसमें। ठीक है, थर्ड क्या है, फोल्ड इट इन दी हाफ बाय जॉइनिंग। जैसे जैसे आपको बताया है वैसे वैसा ये आपको करना है। ठीक है, उसके बाद टिक द शेप व्हिच यू गेट। आपको कौन सा शेप मिला है वो आपको करना है। सारे ही क्या बने हैं, आपको ट्रायंगल मिले हैं, तो आप ट्रायंगल पे टिक कर दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, दिस इज, ऐसे दिमाग खराब करता है। दिस शेप हैज, क्या है, अब इसमें क्या है देखते हैं, रुको एक सेकेंड। दिस शेप हैज कॉर्नर्स एंड एजेस। इस शेप के कितने कॉर्नर है ट्रायंगल के, और कितने कॉर्नर है, कितने एजेस है, वो आपको लिखना है। 3 कॉर्नर होगा, 3 एजेस होगा, है ना। उसके बाद क्या है, फोल्ड द पेपर अगेन। अब जैसे देखो 1 बाय 1 करके आपसे पूछा है। ठीक है, पहले हमें सेकंड चांस में हमें क्या मिला, एक ट्रायंगल मिला, तो ट्रायंगल पर टिक कर दिया। ठीक है, फिर इस शेप के कितने कॉर्नर्स है, कितने एजेस है, 1 2 3 एजेस हो गए, 1 2 3 कॉर्नर्स हो गए, वो लिखना है। उसके बाद अगेन क्या करना है, आपको फिर से फोल्ड करना है, फिर से ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें लिखा हुआ है, वो ही आपको करना है। ठीक है, इसके बाद है लास्ट में आपको क्या दिखाई दे, फोल्ड द थर्ड कॉर्नर अपवर्ड। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, अब जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है वैसे करो, आपको एक डॉग की शेप मिलेगी। योर पेपर डॉग इज रेडी। क्या बन गया, ये एक पेपर डॉग बन गया। कैन यू फोल्ड द स्क्वायर शीट इन सच अ वे so as to get a shape with 4 sides। ठीक है, इन्हें आप कुछ ऐसा फोल्ड कर सकते हो जिसकी 4 साइड्स आपको मिल जाए। हाउ मेनी कॉर्नर्स, उसके कितने कॉर्नर्स होंगे, वो आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, पैटर्न्स। हमारा ये टॉपिक हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हम करेंगे इसे अपने नेक्स्ट क्लास में, यहाँ से स्टार्ट। सो आई होप यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, बाकी पिछली क्लास में भी अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो कमेंट में जरूर पूछे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।